आजकल के इस दौर में ना मुझे लगता है कि मसरूफ़ रहना भी ना अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। मसरूफ़ियत सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि मसरूफ़ रहने से ना सिर्फ़ हम लोगों की टेंशनों से जान छुटी रहती है बल्कि हमारा दिन और रात भी ना बड़े पुरसकून तरीके से गुजरता है। हम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और वीडियो को आपने सबसे पहले तो एंड तक ज़रूर देखना है। और मेरी जो बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा, ये टाइम था सुबह का और किचन में आई तो कुछ वेजिटेबल वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें पहले जो है ना इनको संभाल लेती हूँ और नाश्ता वगैरह कर लिया था। गोल रोटी भी भाई काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी, भाई मैंने आपको बताया था कि मुझसे गोल रोटी नहीं बनती है। इन्हीं पता नहीं शायद ये 1 डेढ़ साल पहले जब से मैंने व्लॉग डालना शुरू किया है ना, और अक्सर जो मेरी नाश्ते की वीडियो जहाँ पे स्टार्ट होती है और मैं अक्सर जो है ना वो गोल रोटी तो नहीं भाई, जिस भी शेप में आप रोटी को मेरा कह लेना, बस वो रोटी जब मैं डालती हूँ ना तवे पे तो बस उसी पे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपसे गोल रोटी नहीं बनती, गोल रोटी। मैं कितनी दफ़ा इस बात का ना इतराफ़ कर चुकी हूँ कि वाकई मुझसे गोल रोटी नहीं बनती है भाई। हर इंसान ना हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। गो के मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बेकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ और घरदारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से बहुत अच्छी निभा रही हूँ, लेकिन गोल रोटी ऐसी चीज़ जो मुझसे नहीं बनती है। और ना मुझे लगता है कि हम लोग ना किसी को सिर्फ गोल रोटी पे जज नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं कुछ वेजिटेबल थी उनको संभाला, उसके बाद फिर मैं आई बाहर। और मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है, पिछले 1-2 व्लॉग्स में आपको बताया था कि ये जो कालीन है इसको मैंने खुद ही से धोया है घर पे और अब ये बहुत अच्छे तरीके से सूख गया है। धूप वगैरह निकली हुई थी और लास्ट 2-3 दिनों से अच्छी धूप निकल रही है। तो एक आध दिन ही मैंने इसको छोड़ दिया था बाहर, तो बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गए। तो मैंने कहा चलें इसको उतारते हैं और कोशिश करती हूँ कि यहीं पे ऊपर ही इसको जो है ना लपेट दूँ और ऊपर ही से लपेट के जो है ना मैं उतार लूँ और उसके बाद फिर मैं इसको एक बैग के अंदर रख के संभाल दूँगी। क्योंकि मौसम हमारा चकवाल में यहाँ पे नवंबर से जो है ना वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही मौसम चेंज होगा तो इसको बिछा लूँगी। मौसम इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है क्योंकि बारिश हुई थी, थोड़ी ठंड हो गई थी और फिर 3-4 दिन से लगातार धूप निकली ना, तो ऐसे लगता है कि दरमियाना सा मौसम है, ठंड वाली तरफ मौसम अभी नहीं गया। तो बहरहाल मैंने कहा चलें इसको जल्दी से इस बैग के अंदर डालती हूँ। इस बैग के बारे में 1-2 बहनों ने कमेंट भी किए थे कि आपने कहाँ से लिया है, और मैंने ये तकरीबन ना 2-3 साल पहले दराज से ऑर्डर किए थे और काफ़ी एक काम आ जाते हैं। मतलब जब स्पेशली सीज़न आपका ना ख़त्म होता है ना, तो आप इसके अंदर इस तरह के छोटे मोटे कालीन, छोटे मोटे ब्लैंकेट, कम्फर्टर और इसके अलावा मैंने अच्छा ये मेरे पास कोई 4-5 थे और कुछ जो है ना, क्योंकि इसकी क्वालिटी पे अगर बात करें ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। ज़िप जो है ना इनकी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से 5 थे, तो उनमें से 2 या 3 तो ख़राब हो गए थे, तो कुछ 1-2 ही रह गए थे, जिनमें से एक को जो है ना मैंने लैंप, जिनके अंदर जो है ना बेड के साइड टेबल के जो लैंप होते हैं वो संभाले हुए थे और एक में ये रखा हुआ था। तो ये कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन ये कि डस्ट वगैरह से ना चीज़ बच जाती है। तो बहरहाल उसको मैंने ज़िप लॉक उस बैग में डाल के ना तो संभाल दिया। फ़िलहाल इंशाल्लाह जैसे ही मौसम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं उसको निकाल लूँगी। फ़िलहाल गर्मी और सर्दी कुछ मिक्स टाइप ही है, मतलब दरमियाना सा मौसम है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है। अच्छा, पंखा लगा लें तो थोड़ी बहुत ठंड लगने लग जाती है और बंद कर दें तो गर्मी लगने लग जाती है। तो मौसम के कुछ ऐसे जो है ना वो सूरत हाल चल रही है। उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहनों को बताऊं तो यूट्यूब पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं और ये सफ़र बहुत मुश्किल सफ़र था, आसान बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी मेहनत हुई ज़ीरो से 10 के बनाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने अल्लाह का करम है। और वो कहते हैं ना कि एक वो सब्र का जो फल है ना, बस वही है। अल्लाह का लाख शुक्र है। आप सब बहनों की सपोर्ट मज़ीद भी चाहिए। आप सब बहनें मुझे बहुत दुआएं देती हैं, बहुत प्यार दिखाती हैं, और आप सब बहनों की जो दुआएं और प्यार है ना मुझे वो मोटिवेट करती हैं। मैं आती हूँ यहाँ पे आपको मोटिवेशन देने के लिए, और यकीन जाने कि जब मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स मिलते हैं ना तो मैं आप बहनों से मोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से 20, 30, 40 और फिर 100 के तक भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैं रूम में आई ना तो रूम के कुछ ऐसे हालात हैं। अच्छा, मौसम चेंज हुआ है तो मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। कारपेट वगैरह, चूँकि गर्मियों में फिर कारपेट से काफ़ी गर्म हो जाता है रूम, तो इस वजह से गर्मियों को मैं इस रूम को यूज़ नहीं करती हूँ। तो फ़ातिमा जो है ना वो इस तरह से मेस बना देती है इस रूम में, और कारपेट के ऊपर से जब मुझे कुछ झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है ना तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो इस वजह से
बहरहाल फ़ातिमा जो है ना वो अब रात में यहीं पे होती है ना, तो बहुत सारे उसने पेपर्स और टिश्यूज़ और इस तरह के मतलब जितने भी खिलौने आप बच्चों को दे देना, खेलना उन्होंने इन्हीं चीज़ों से होता है। तो बस यहाँ पे काफ़ी मैस बनना पड़ा था। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से जो है ना अपनी बेड को साफ़ कर लेते हैं, समेट लेते हैं बिस्तर वगैरह अपना। और बाकी बात करूँ अगर आपसे अपने 10 के सब्सक्राइबर की, तो एक एक सब्सक्राइबर की मैं मशकूर हूँ। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो अल्लाह का लाख शुक्र है। अच्छा, ये चैनल जो था तकरीबन 2-3 चैनल जो है ना वो समझ लें कि ज़ाया करने के बाद चला, और कई जगह ऐसी भी आई जहाँ पे मैं डगमगाई भी और सोचा कि यार बंद कर दूँ, नहीं चलता है। जैसे नए-नए यूट्यूबर्स होते हैं ना, बल्कि मैं नई यूट्यूबर नहीं थी, मैंने 3 चैनल पहले भी बंद किए थे इसी सोच में कि भई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। रोज़ 1 सब्सक्राइबर आ जाना और 10 मिनट मिल जाना, 5 मिनट मिल जाना, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है और ना मुझे लगती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कतरा-कतरा से बनता है दरिया, तो ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 के जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। जिन बहनों के चैनल हैं, मैं आप सब लोगों को मोटिवेशन ज़रूर दूँगी कि देखें, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें पॉसिबल हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और लगन। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और आपके दिल में एक लगन होती है कि आपने कुछ करना है, तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला भी आपके साथ हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब आपके साथ अल्लाह ताला हो जाते हैं ना, तो और फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम लोग, मैंने अक्सर देखा है ना कि नए यूट्यूबर जो तरले कर लेते हैं एक दूसरे के कि तुम मुझे वॉच टाइम दे दो, मैं तुम्हें दे देती हूँ, सब्सक्राइबर दे दो, रिश्तेदारों के मिन्नतें तरले, आप मेरी वीडियो देख लें, सब्सक्राइब कर दें। फिर तुम ये चीज़ें जो है ना आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, और ना ही मैंने ये चीज़ें की हैं कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें, एंड तक देखें और सब्सक्राइब कर दें। मतलब ये सारी चीज़ें जो हम लोग नए यूट्यूबर कर रहे होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप अपने अल्लाह को अपने साथ पार्टनर बना लेते हैं ना और अल्लाह पे तवक्ल करते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तो आप यकीन जानें कि वही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाए। बहरहाल यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल काफ़ी गंदा हो रहा था, मैंने कहा चलें पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। अब तो फ़ातिमा भी ड्रेसिंग टेबल तक पहुँच जाती है, सारी चीज़ों का मैस बना के रख देती है, और डेली हस्बैंड भी जब जाते हैं ना ऑफ़िस, तो ड्रेसिंग टेबल पे कुछ चीज़ों के ऐसे ही मिले जुले हालात होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे और साथ ही बात करेंगे अपने इस टॉपिक पे। तो देखें, ये जो मेहनत है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरी बात जो है कि हिम्मत ना हारना। बहुत सारी जगहों पे हम लोग डगमगा भी जाते हैं कि भाई नहीं होता है, नहीं होता है, और मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको लगे कि अब आप नहीं कर सकते ना, वहीं पे आपको करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा होता है कि जब उस पॉइंट पे अगर आपने हिम्मत कर ली ना, तो यकीन जाने कि आपको ना कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जगह ऐसी आई, यकीन जाने कि अक्सर औक़ात तो ऐसे होता था कि मैं रो पड़ती थी कि भई ये चैनल जो है ना, मतलब नहीं चल रहा है, बहुत मेहनत कर ली है, सबके तरले कर लिए हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, सारा कुछ हुआ, सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद जो एक चीज़ थी ना, बस वो हिम्मत वो अपने अल्लाह से मांगी है, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत दी है, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज जो है वो उसने इस काबिल बनाया कि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का करम है। तो आप सबको भी यही बोलूँगी कि भई मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे कोई थंबनेल बनाने का आइडिया नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखते हैं। इवन टाइटल भी सोच-सोच के लिखती थी कि क्या लिखना चाहिए, वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ये भी नहीं पता था। तो ये अल्लाह का करम है कि उसने इंसान को ना, मतलब इस तरह की जो है ना वो अक्ल अता की, सोच अता की कि वो कुछ भी चाहे ना तो कर सकता है। बात सिर्फ़ हिम्मत की होती है। तो नए यूट्यूबर्स को बोलूँगी कि बस हिम्मत करें और अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, और यकीन जानें कि एक दिन आप सब भी जो है ना वो कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी 10 के की बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 सब्सक्राइबर जब मेरे कंप्लीट हुए थे, तो उस टाइम पे भी मैंने सोचा था सेलिब्रेशन का, लेकिन मुझे लगता था कि वो कहते हैं ना कि इंसान इस तरह का है ना कि उसके पास एक पहाड़ हो ना सोने का, तो वो दूसरे की लालच में पड़ जाता है। तो मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मैं कहती थी कि अभी तो 1000 हुआ है, 5000 हो जाएँ, तो फिर 5000 हुए, तो मैंने सोचा कि नहीं 10,000 हो जाएँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि भाई 10,000 हो गए, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक-एक सब्सक्राइबर को अपने चैनल पे लेके आना, और आपकी वीडियो का ऐसा कंटेंट होना कि लोग आपको देखें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह
वो भी करेंगे। बहरहाल चलें, यहाँ पे मैंने कहा आपके साथ चॉकलेट फज केक की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। काफ़ी मैंने केक के रेसिपी से रिलेटेड भी मैसेजेस करती रहती हैं, कमेंट्स करती रहती हैं। तो फज केक जिस तरह से मैं बनाती हूँ, आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 पाउंड का फज केक बना रही थी, ऑर्डर था। डेकोरेट तो बाद में करूँगी, फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको बेक करने के लिए रखूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन रूम टेम्परेचर के ले लिए हैं 5 अंडे। इसके बनाने के लिए आपको बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बड़ी टेस्टी बनता है। प्रोफेशनल रेसिपी मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5 अंडे आपने रूम टेम्परेचर के ले लिए। उसके बाद ये चाय का कप आप देख सकते हैं मैंने साथ में ले लिया। अच्छा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल और 1/3 कप यानी 1/3 कप कुकिंग ऑयल का था, मैंने शामिल कर दिया अंडों के अंदर। अच्छे तरीके से ना इसको एक मरबा विस्कर से विस्क कर लूँगी। चलें जी, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद अच्छा, एक तरफ हम लोग वेट इंग्रेडिएंट सारे करेंगे और एक तरफ ड्राई इंग्रेडिएंट। इसमें वनीला एसेंस के 2 ढक्कन यानी 2 टीस्पून शामिल कर दिए। दूध देख लें, मैंने तकरीबन 1 कप चाय का जो है ना 1 कप चाय के बराबर दूध शामिल कर दिया है। इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल किया मैंने, तकरीबन 1 टीस्पून। मिक्स करके बस ये दूध में शामिल कर दूँगी इसी के अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं शामिल कर रही हूँ उसके अंदर नीम गर्म पानी, और पानी नीम गर्म होना चाहिए। उसको मैंने ओवन में जो है ना वो गर्म करने के लिए रखा है। साथ ही इसमें जो है चीनी आपने शामिल कर देनी है, गरी में पीस लें बेशक। और चीनी मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप शामिल कर रही हूँ। फिर आप टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। चलें, अच्छे तरीके से इसको मैं विस्क कर लूँगी एक मरतबा। सिर्फ चीनी आपने ड्राई इंग्रेडिएंट में इस पॉइंट पे शामिल करनी है। सॉरी, थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा था और मेरा चूँकि फोकस अपने काम पे था तो ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे सकी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने पानी जो है ना वो 1 कप ही शामिल किया, यानी चाय का जो कप था 1 कप नीम गर्म पानी भी शामिल कर दिया। अब बारी आ गई ड्राई इंग्रेडिएंट की। उसके लिए मैंने एक इस तरह का खुला सा बर्तन ले लिया और अब इसमें मैं तकरीबन 2.5 कप डाल रही हूँ मैदा। चाय वाला ही कप है, नॉर्मल जो हम लोग टी के लिए यूज़ करते हैं घर में का, वही साइज़ है इस कप का। 2.5 कप मैंने इसमें मैदा शामिल कर देना है। अगली चीज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर, और आधा कप मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया। चलें, इसके बाद जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो है पिंच ऑफ सॉल्ट या 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 चाय का चम्मच जो है नमक, और साथ ही 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। सोडा और बेकिंग पाउडर डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इस रेसिपी में बेकिंग सोडा भी जाएगा और बेकिंग पाउडर भी जाएगा। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है और अभी मैं इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच जो है बेकिंग सोडा पहले शामिल कर रही हूँ, और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून जाएगा। सोडा कम जाएगा और बेकिंग पाउडर ज़्यादा जाएगा। चलें जी, ये शामिल कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। लेकिन सॉरी, मेरे ख्याल से बेकिंग पाउडर की जो मैंने इसमें ऐड किया था ना वो थोड़ा सा मिस हो गया था, मेरा वीडियो सॉरी मिस हो गई थी। बहरहाल 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर लेना है। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट सारे आ गए। अब हमने चम्मच की मदद से या छान लें या फिर इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको काम आसान लगता है, चाहे तो छान लें, छानना ज़्यादा बेहतर आई थिंक। तो मैंने कहा चलें छान लेती हूँ मैं भी, और आपको भी बता देती हूँ। बस इस तरीके से आपने 1-2 मरतबा बहुत अच्छे तरीके से छान लेना है, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं ना बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाए। उसके बाद ये जितना हम लोगों ने वेट बनाया हुआ इंग्रेडिएंट, इसका ये सारा इसमें शामिल कर देना है। चीनी नीचे थोड़ी सी बैठी हुई थी लेकिन मसला नहीं है, बस विस्कर के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी तो ये सारी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। चलें जी, अच्छा, ये केक जो है मेहंदी का केक है। किसी को इवेंट के लिए, अपने मेहंदी के इवेंट के लिए चाहिए। डेकोरेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये बनता किस तरह से है। चॉकलेट फज केक की रेसिपी है। काफ़ी महंगा मिलता है आपको बेकरीज़ वगैरह पे तो, लेकिन आज मैं आपके साथ फज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पंज केक की मैं काफ़ी मरतबा शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है, तो उसको भी देख लीजिएगा एक मरतबा। और फज केक जिनको पसंद है तो उनके लिए ये रेसिपी भी हाजिर है। बस अब आपने विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेना है। और मेरे पास चूँकि टाइम कम था तो मैंने बीटर इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, वरना अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको विस्कर से भी सुकून से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, और बस मैंने अब ज़रा सा बीटर चलाना है इसके अंदर तकरीबन 30 सेकंड के लिए लो स्पीड पे, नहीं तो आप इसको विस्कर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बीटर का होना। बस इस तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है कि अपना मोल्ड ले लेना। और हाँ, ये सारे काम करने से पहले आपने क्या करना है कि पतीले को प्री हीट होने ज़रूर रख देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे सारा ये बना लिया है और आपको याद आया हो कि भी ओहो हमने पतीला तो गर्म ही नहीं किया।
तो पतीला जो है वो प्री हीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पतीला प्री हीट करके ही ये काम शुरू करना है। चलें जी, बस अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया है। बीट की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको फिर से बता दूं कि आप इसको विस्कर से विस्क भी कर सकते हैं। चलें, ये हो गया तैयार। बस अब इसको मोल्ड में डालूंगी। अच्छा, चीनी मुझे थोड़ी सी इस पॉइंट पे ना मीठा थोड़ा कम लगा, तो मैंने इसमें इस टाइम पे भी शामिल कर लिया। आप भी कर सकते हैं, चीनी को चेक कर लें। मैदा वगैरह शामिल ना करें, चीनी अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। चलें, ये मुझे मीठा अब लगा कि हाँ अब ठीक है मीठा, तो बस थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें शामिल कर ली। और बस चलें, अब मैं मोल्ड ले लूँगी। तो उसके अंदर आपने ये सारा बैटर डाल देना है और इसको कर लेना आपने बेक। ये केक बेक होने में टाइम ज़रा ज़्यादा लेता है। जहाँ पे दूसरा केक 30 से 35 मिनट में, 40 मिनट में बेक हो जाता है, ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लेता है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जितना हम लोग दम का फ्लेम रखते हैं बस उतना सा फ्लेम आपने इसका रखना है और इसको आपने अच्छे तरीके से बेक कर लेना है। चलें जी, इसको मैं रखती हूँ बेक होने। तो ये जनाब आ चुके हैं हमारे फज केक का ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट। स्कीवर डाल के भी आपको दिखा देती हूँ, साफ़ निकलेगी तो मतलब केक पक चुका है। आज की वीडियो यहीं तक की उम्मीद करती हूँ आपका व्लॉग आप सब बहनों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।